बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर थर्ड क्लास बीएससी, ठीक है। वेलकम वंस अगेन। हमारे एज यूजुअल लेक्चर तो चलते रहे, आज वीडियो लेक्चर आपके साथ पहली बार हो रहा है। आई होप सो दैट आपको समझ भी आएगा और आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। ओके, हम जिस टॉपिक पे हम आज कंसीडर करेंगे वो हमारे पास क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ट्रिपल, तो इसमें तीन वेरिएबल होंगे। लेट डी बी द बाउंडेड रीजन यू नो दैट कि हमारे पास जब भी कोई लाइन क्लोज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या होता है, एक रीजन डेवलप होता है। अब रीजन आप छोटी क्लास से देखते आ रहे हो कि आपके पास ट्रायंगल है, स्क्वायर है, उसके बाद रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ किस्म के रीजन आपने पढ़े। तो कुछ रीजन हमारे पास वो हैं जो रेगुलर होते हैं, उनके वॉल्यूम के लिए हमारे पास एलिमेंट्री क्लासेस में फार्मूले मौजूद हैं। और कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन में नहीं होते, मतलब उनकी जो फिगर है या शेप है वो हमारे पास कोई उन रेगुलर फिगर्स की तरह नहीं होती कि जिसमें हम सिंपल फार्मूले अडॉप्ट कर सकें। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा ही कोई रीजन है, उसका नाम डी है। सपोज कि हम कहते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, हम इसका वॉल्यूम चाहते हैं, ऐसा ही कोई रीजन है। एफ बी द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। अब जैसे आप 8th क्लास में देखते हैं, 7th में देखते हैं कि व्हेनेवर यू डिस्कस द वेरिएबल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, लेंथ, विड्थ, हाइट, जिन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो इट मीन ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 वेरिएबल्स का होना जरूरी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी क्या होगा कि आपको 3 वेरिएबल एक्स वाई जी पे डिपेंड करता हुआ एक फंक्शन एफ लेना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको गिवन होगा, तो यहाँ हम जनरली कह रहे हैं कि उस फंक्शन का नाम क्या है, एफ। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल को हम शो करते हैं, जाहिर बात है कि आपने पहले ये सिंपली पढ़ा हुआ इंटीग्रल का साइन। अब आपको ये साइन 3 बार इस्तेमाल करना है। और जिस रीजन को आप डिस्कस कर रहे हैं डी, तो यहाँ डी लिख दिया, कहीं ऐसा हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद वो फंक्शन जिसको अडॉप्ट करते हैं वो फिगर, वो रीजन डेवलप हुआ है। देखिए आप चैप्टर 5 सेगमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन से डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन का जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ बनाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के रीजन आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर जो भी उसकी डोमेन होगी, जो भी वो रीजन बनेगा, हम क्या है कि उसका नाम क्या है, एफ है। और लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके बाद एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। हमेशा हमें ये पता है कि हमें क्या करना होता है कि एक सिलेक्टेड हमें बाउंड्रीज लेनी पड़ती है कि एक बिलफर्ज लेंथ है तो वो शुरू कहाँ से हुई है, एंड कहाँ पर हुई है। और इसी तरह से एरिया है तो वो भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक जगह होगी, इलाका होगा, हम कहते हैं इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ऐसे ही वॉल्यूम होगा तो उसकी ऑफ कोर्स आपको बाउंड्रीज देनी पड़ेगी कि आप किस एरिया का वॉल्यूम चाहते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, चाय की पत्ती का डब्बा है, माचिस की डब्बी है, टीवी, फ्रिज पैक होके आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक स्पेसिफिकेशन होती है कि हाँ ये कितने फीट, कितने मीटर, कितने इंचेस। तो वो जो स्पेसिफिकेशन है वो हम कह रहे हैं कि वेरिएबल x की a1 से a2 तक है, y की b1 से b2 तक है, और z की c1 से c2 तक है। तो ये हमारे पास है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे राइट साइड पर इस तरह से इवेलुएट किया जा सकता है, और भी इसका मेथड आएगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ट्रिपल इंटीग्रल क्यों पढ़ते हैं या हम इनके क्वेश्चन करके क्या चाहते हैं, तो एक्चुअली क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट करके देते हैं। तो कौन से वॉल्यूम, ऐसे रीजन जो हमारे पास ऑलरेडी नॉन फार्मूला से सॉल्व नहीं हो रहे होते, यानी जैसे अपने 7th 8th क्लास के फार्मूले हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे होते, तो उस सूरत में हमारे पास ये थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक नई टेक्निक है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ एग्जांपल पेज नंबर 452 है, कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10। तो जब हमारी जनरल क्लासेस चल रही थी रूटीन में, तो आपको याद होगा कि हमने 10.2 तक
डबल इंटीग्रल तक हमने उसको प्रैक्टिस में लाए थे, मुकम्मल किया था। तो अब ड्यू टू कोरोना एज यू सी दैट कि सब कुछ सस्पेंडेड है, तो आपका ये वीडियो लेक्चर हो रहा है। तो आज उससे आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारे पास ये क्या है, एग्जाम्पल 452 पेज पर। लेट अस फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि लेट एस बी द क्यूब। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि वो रीजन है, हमें ये नहीं पता क्यूब है, क्यूबाइड है, ट्रेपेजियम है, किस साइड का रीजन है, और नाम क्या था डी। अब एग्जाम्पल आई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो क्यूब है। अब क्यूब आप जानते हैं कि उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ वो क्या होती है, इक्वल मेजर्स की होती है। तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि उसने जो लिमिट्स आपको दी हैं, x भी 0 से 2 है, y भी 0 से 2 है और z भी 0 से 2 है। जो आपको बाउंड्रीज दी हैं वो इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी की, और इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन की सूरत में बतौर लिमिट इस्तेमाल होगी। नाउ किस फंक्शन को इवेलुएट करना है, जिस फंक्शन को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे थे कि वो 3 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होगा, बना हुआ होगा, तो वो यहाँ कौन सा है, एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब। ओके, नाउ फंक्शन आपके सामने है, लिमिट्स भी क्लियर है, हमने क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम आते हैं इस पर, हमने इसको किस मेथड से करना है, सॉल्यूशन। हाँ जी, तो हम इसे लिखते हैं कंसीडर। कंसीडर यहाँ हमने सिंबल दिया ट्रिपल इंटीग्रल का, रीजन हमारे पास एस है, यहाँ पर हमने सिंपली एफ लिख दिया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास इक्वल है 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल में आपके पास इक्वल डायमेंशंस होंगे, मतलब कि यहाँ पे फर्क भी आ सकता है। इसमें ऐसे क्यों नहीं है, उसने डिफाइन कर दिया है कि जिस फिगर को, जिस रीजन को आप मेंशन कर रहे हैं वो कौन सा है, क्यूब है, तो क्यूब की डेफिनेशन यही है। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब, और यहाँ पर हमने लिख दिया डी एक्स डी वाई डी जेड। फाइन, ओके। अब हमें देखना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। आया हम इसको ऐसे अलग अलग करें या कोई और मेथड भी है, तो इसके 2-3 सिंपल मेथड हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लिमिट सेम है तीनों वेरिएबल की, तो लिहाजा हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मैं इस मेथड से कर रहा हूँ 0 to 2 x dx मल्टीप्लाई 0 to 2 y स्क्वायर dy, इसी तरह से 0 to 2 z क्यूब dz। फाइन, जब आप थोड़ा सा अगर इसको कंपेयर करें, तो आपके पास जैसे 7th 8th क्लास में होता है, हम वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिल रहा है कि जैसे वहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, तो वहाँ यहाँ भी कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन को यहाँ खास पेचीदा नहीं है। दिस विल बी x square by 2 limits 0 to 2, this one is y cube over 3 0 to 2, and similarly this one will be the z4 divided by 4 and limit is the 0 to 2। and I hope so कि इसके बाद हम इसको इवेलुएट करना चाहें तो हमारे को खास मुश्किल नहीं है। what will happen here, this is 1 by 2, upper limit is 2 square 4 0 square 0। similarly this one will be the 1 over 3 2 raised power 3 2 cube 8 minus 0। similarly 1 by 4 this one will be the 16 minus 0। 16 कैसे आया, 2 raised power 4। okay, now simplify all these। this will be 1 by 2 into 4, 1 by 3 into 8, and also 1 by 4 into 16। now you can see these two will be cancelled, this one is 8 over 3 and this one is the 4 to the 8, 8 8 is the
64 डिवाइडेड बाई 3। जब छोटी क्लास में होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यूनिट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट का ना कोई मेंशन किया हुआ ना ही हम देंगे। तो लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, फीट है तो फीट हो जाएगा। अदरवाइज हम इसको क्या लिख देंगे, यूनिट यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। खास कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था, ये वेरी सिंपल था। तो वंस अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रल को हमने डिस्कस किया। पहले हम उसकी डेफिनेशन पर आए कि डेफिनेशन में ट्रिपल इंटीग्रल इसके नाम से जाहिर हो रहा है। क्या होगा कि इसमें आपके पास 3 वेरिएबल, वी विल डिस्कस 3 वेरिएबल x, y, z, जनरल जैसे हम इसको शो करते हैं। उसके बाद जिस रीजन का हम जिक्र करेंगे उसके लिए जो डिफाइंड फंक्शन है वो f होगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको रेडीमेड मिलता है, आपको खुद से नहीं निकालना पड़ता। और हाउ टू सॉल्व सेपरेटली 1 बाई 1 आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये क्या रखना है कि x की लिमिट एक्चुअल इंटीग्रल पर, y की y पर, और जो z की है वो z पर होनी चाहिए। नाउ कि हम ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, या एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। हम ये अलजेब्रा कर रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए हमें ये क्या मिलता है, हमें ये वॉल्यूम मिलता है। किसी भी रीजन का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हमारे एग्जांपल पे एग्जांपल हमारे पास पेज नंबर 452 पर आप अपनी कैलकुलस की बुक से मैच कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। एस उस रीजन का नाम है, लिमिट्स आपके पास इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दी हुई हैं, फंक्शन एज क्लियर x y स्क्वायर z क्यूब। सॉल्यूशन पे आए तो हमने इसको पहले लेफ्ट साइड पर जनरली एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो लिखा, राइट साइड पर फिर से लिखा, फंक्शन की वैल्यू पुट की, लिमिट्स हमने लिखी। और अब सॉल्व कैसे किया, जैसे कि हम वहां पर देख रहे हैं हमने। तो यहाँ पर एक और आसानी आपको नजर आ रही होगी, इधर हमने लिखा f ऑफ x y z कंबाइन, लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन का जो फॉर्मेट है, जो डिजाइन है, वो ऐसा नहीं है कि हमें वो टेक्निक लगानी पड़े। अभी एक और क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पर क्या है कि हम इन्हें अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये टेक्निक लगाई है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी उसी पेज पर है, पेज नंबर 452 पर। ठीक है जी, मुकम्मल आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो मैं सॉल्यूशन से आ रहा हूँ। आपके पास कुछ ये शेप है, डी एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0 2 to 4. Next one is -1 to 1 and similarly 1 to 3. And function is a 3 into x square y plus y square z और साथ में वेरिएबल dx dy dz। चलिए अब आप देखें गौर से, आपने एग्जाम्पल भी की है और अब आप ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तो क्या आपको सेम नजर आता है या इसमें कुछ फर्क है। आप देखिए, जब हम इसको देख रहे हैं, हमारे पास f ऑफ x y z कैसे था, x y स्क्वायर z क्यूब, यानी इसको हम सेपरेट करना चाहते थे तो हमारे लिए कोई इशू नहीं था। लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं तो हमारे पास ये उस मेथड से सिंपली सेपरेटेड नहीं हो सकता। तो अब इसको कैसे हल किया जाए, क्या हमें ऐसे हल करना चाहिए या इसको ऐसे देखना चाहिए या कोई और टेक्निक होगी। तो वो टेक्निक क्या होगी, एज यूजुअल जैसे कि आपने 10.1 और 10.2 में किया था, हम इसको कुछ वैसे ही करेंगे। अब आप देखें, ये जो लिमिट्स हैं बुक से मैं इसको रीड कर रहा हूँ, x equal to 1 and x equal to 3, y equal to -1, y equal to 1, z equal to 2, z equal to 4,
और किया आपने तीनों वेरिएबल्स के मुताबिक जो आपको लिमिट्स हैं वो अलग अलग दी हुई हैं। एग्जाम्पल में इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी था और यहाँ पर क्या है डायरेक्ट वैल्यूज। तो छोटी वैल्यू छोटा नंबर क्या होगा लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा अपर लिमिट होगा। तो जब हमने इकट्ठा लिखा है तो अब हमें क्लियर हो रहा है कि 2 to 4 z की लिमिट्स हैं, -1 to 1 y की हैं और 1 to 3 x की हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने यूजुअली dx dy dz इकट्ठा हमने लिख दिया। अब ये है कि हमने इसको सॉल्व जो करना है वो कैसे किया जाए, किस वेरिएबल को पहले चूज किया जाए। तो मैं यहाँ पर x को चूज कर रहा हूँ। 3 एज अ कांस्टेंट है। कौन सा 3? ये वाला। इसे मैंने क्या किया कांस्टेंट इंटीग्रल से पहले ले लिया। तो अब ये 2 to 4 z की लिमिट्स -1 to 1 y की लिमिट्स x के कोरिस्पोंडिंग मैं इसको हल करने लगा हूँ। लुक एट द फंक्शन डीपली x² y। तो ये क्या हो जाएगा y x³ 3 सिमिलरली प्लस y² z into x। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल इंटीग्रल है dy dz। वंस अगेन गौर कीजिएगा आपको क्या मिल रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर x² मौजूद था। तो x² उसकी इंटीग्रेशन हम लेंगे x³ 3। What will happen with variable y? तो as we have done in exercise 10.2, तो आप समझ सकते हो कि y क्या होगा, it will behave like a constant। इसे हम फ्रीजिंग कंडीशन में रखेंगे, एज इट लिखेंगे इसको, इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। वंस अगेन आप देखें कि हम विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको सॉल्व किया है, तो बाकी के जो दो वेरिएबल हैं दैट विल बी कंसीडर्ड लाइक अ कांस्टेंट। तो अब किसकी बारी है, अब इस लिमिट्स की बारी है। तो वंस अगेन यू कैन सी 3 2 to 4 -1 to 1, this one is 1/3 and this one is y 3⁻³ देखें आपके पास क्या है x³। इसके ऊपर आपने क्या करनी है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो अपर लिमिट इज 3⁻³ दिस विल बी 27। 1³ is a 1। Now come to this side, y² z and this one will be the 3 - 1 dy and dz। Till this step आपने क्या देखा, क्या गौर किया, क्या आपको मिला कि आपने x वेरिएबल के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। तो नोटिसेबल जो पॉइंट था वो क्या था कि जब आप जिस वेरिएबल के मुताबिक कर रहे हैं, जिसके कोरिस्पोंडिंग आप कर रहे हैं, बाकी के जो दो वेरिएबल हैं दे विल बी कंसीडर्ड लाइक अ कांस्टेंट। और ये भी क्या रखना है कि अगर आपने x के मुताबिक पहले इसको सॉल्व किया तो लिमिट्स भी x की अप्लाई करनी। ये ना हो कि आप 2 से 4 या -1 to 1 पुट कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में 3 2 to 4 -1 to 1 27 - 1 26/3 y। Similarly this will be 3 - 1 2 y² z dy dz। फाइन। तो अब हमें देखना है कि अब हम किस वेरिएबल पे करें। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था, सेक अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। 3 2 to 4 एक इंटीग्रल अब कम हो जाएगा। जैसे पहले हमारे पास कितने थे 1 2 3, तो यहाँ पर आके 2 हो गए थे। अब क्या होगा, सिंगल जो विद रिस्पेक्ट टू z है वो बाकी रह जाएगा। 26/3 विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, दिस विल बी y² 2 and also 2z y³ 3। तो ये हमारे पास dy dz y की लिमिट्स -1 to +1 इन दोनों पे होगा। बेशक मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आप लगाना चाहें तो ये ब्रैकेट भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, ओके जी।
सॉल्व 3 2 to 4 2 इसे कैंसिल करेगा, दिस विल बी 13 over 3 y square 1 square 1 and minus 1 square equal to 1 और जो फार्मूले की हमारी निशानी है तो वो यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस 27 over 3 दिस विल बी 1 cube 1 and -1 cube is equal to -1 वो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 dy लिखना चाहिए अब नो dy सॉल्व हो चुका है, अब सिर्फ dz होगा। फाइन, तो ये पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी नाउ 3 2 to 4 1 plus 1 2 ओके, ये बन गया 50 27 multiply 2 54/3 dz। हाँ जी, मैच करें, आपको समझ आया या नहीं? अब फर्दर इसके बाद आपने देखना है कि क्या होगा। 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 54 इंटीग्रल 2 to 4 dz is equal to 54, this is z and 2 to 4 54, this will be 4 minus 2 54 into 2 is equal to कितना हो गया ये 2 4 8 and 108। अब हमने देखना है इसको कि हमारी सॉल्यूशन के मुताबिक ये कैसे है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे आप नोट कीजिएगा, मैंने एक मिस्टेक छोटी सी की, इसको ब्रैकेट में लगाते हैं, ये पार्ट हमारे पास क्या बन गया 0 और ये 1 plus 1 2 2 into 2 4 4/3 z। फाइन, दिस पॉइंट इज अ नोटिसेबल। मैंने पहले क्या किया था, मैंने इसको 27 लिया था, 27 नहीं था, ये 2z था, करेक्शन कर लें इसको। तो अब आपके पास ये क्या बना 4/3, 3 से 3 ये कैंसिल, 4 को हमने बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद z की इंटीग्रेशन z²/2, फिर इसमें 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, z² मतलब 4a² - 2 दिस विल इज 2 and 12 equals to 24, दिस इज द आंसर। तो अब आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेम, आपने क्या करना है, इनको प्रैक्टिस में लेकर आना। तो इसका इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बाकी 3 को करेंगे। आज हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। फाइन, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।